जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 6/4/12 और आज का ज्ञान मुरली का हेडिंग देखो। बाबा कभी कभी हम मनुष्य आत्माओं में भी जो अच्छे महान मनुष्य हैं, आत्माएं हैं, उनको भी याद करते। कभी कभी रावण जैसी शैतान ऐसी आत्माओं को भी याद करते। फिर कभी कभी प्रकृति के जो भी तत्व, उनमें जो सारे अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, चीजें हैं, उनको याद करते, जैसे फूल हैं, वनस्पति है, आदि आदि। तो बाबा फिर जानवरों में भी कोई कोई जानवर छोटे बड़े जो भी हैं, उनको याद करके, उनका मिसाल देकर भी हम बच्चों को बहुत सारी बातें सिखाते हैं। तो आज देखते हैं बाबा ने किसको याद किया है। तो हेडिंग है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो। क्यों? क्योंकि तो देही अभिमानी बन जाएंगे, नशा और खुशी भी कायम रहेगी और फिर चलन भी सुधरती जाएगी। कितने सारे फायदे बाबा ने बताए। अब प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। कैसे? ट्रेटर शब्द किसको याद करके बाबा कहते हैं? मेंढक को। मेंढक जो पानी में थोड़ा जाता है, जमीन पर भी आता है और कूदता रहता है, तो बाबा कहते हैं वो ट्रेटर बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? तो उत्तर है, जो एक और ज्ञान अमृत पीते, दूसरी ओर जाकर, एक और वो ज्ञान अमृत पीते हैं और दूसरी ओर जाकर के गंद करते, अर्थात आसुरी चलन चल करके डिससर्विस करते। तो ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वो है ट्रेटर। ट्रेटर भी क्या करता है? अकेला वो आवाज नहीं करेगा, लेकिन ऐसा आवाज करेगा जो सब उसकी आवाज सुन के फिर सब मिलकर के आवाज करते हैं, ड्राउं ड्राउं ड्राउं, इतना शोर मचा देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण है बाबा कहते हैं उनको निकाल दो। और बाबा कहते हैं कि बुद्धि को स्वच्छ रखो और साफ बनाओ। गीत बजा है। क्यों बाबा कहते हैं ऐसे करो? क्योंकि तकदीर जगाने वाला हमारी तकदीर जगा रहा है और तकदीर जग भी गई है। तो इसीलिए गीत भी बड़ा प्यारा है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। क्योंकि तकदीर जगी माना नई दुनिया का ख्वाब हमारा पूरा हो रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। ऐसा कोई ना सोचे हम तो सेवा केंद्र पर रहते हैं, हम तो मधुबन में रहते हैं, हमें तो ब्रह्मा भोजन मिलता है, पवित्र भोजन मिलता है, तो बाबा को याद नहीं करेंगे तो चलेगा, या कम याद करेंगे तो चलेगा। लेकिन बाबा कहते नहीं, भले शुद्ध भोजन मिलता है तो भी आत्मा को पावन बनाने के लिए तो याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है और विकर्म विनाश करने हैं। नंबर 2, इस कयामत के समय में, कयामत कहते हैं जब धर्मराज लेकर जाता है, उस समय को कहते कयामत का समय। तो कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है, तो पुराना सब हिसाब किताब
चुकतू कर देना है और आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। वरदान है कंपेनियन। कौन कंपेनियन? बाबा, हाँ, जिससे सर्व संबंध है हमारे। तो कंपेनियन बाबा को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो, यानी अंदर में निरंतर ये अनुभव आना चाहिए कि मेरे साथ है बाबा, मेरे पास है, मेरे समीप है, मेरे साथ वो चल रहा है, मुझे देख रहा है। तो ऐसा अनुभव भी करना चाहिए। तो कंपेनियन अलग तो हो नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन, हाँ, जो हम अभी जी रहे हैं, जो बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होंगी। अच्छा, अभी स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं सीट से अपसेट नहीं हो सकते। अगर हम सीट पर बैठ गए, अगर हमने बेल्ट बराबर बांध ली, तो हम सीट पर एकदम एक्यूरेट और बराबर अलर्ट बैठे रहेंगे, तो हम अपसेट नहीं हो सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।